हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 हिंदी का बसंत बुक का चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ इस पाठ का लेखक है कामतानाथ। लेखक कामतानाथ जी इस पाठ में दिखाया है कि ये जो मशीन आया है ना, ये मशीन के द्वारा काम कितना आसान हो गए है ना। आप सभी को पता है कि मशीन के द्वारा काम करने से काम कितना जल्दी हो जाते हैं और कितना आसान हो जाते हैं। लेकिन इन मशीनों ने ही बहुत से लोगों के पास से काम को छीन लिया है। ये जो पाठ है लाख की चूड़ियाँ लेखक के जीवन से रिलेटेड है और उन्होंने खुद देखे हैं अपने हाथों से काम करने वाले लोगों को। जब मशीन आ गया तब वो घरेलू धंधा कैसे बंद हो गया। तो ऐसे ही लेखक ने इस पाठ में लिखे हैं उस सारे घटनाएं के बारे में। जब हम इसको पूरा डिटेल्स में समझाएंगे तब हमको जानकारी मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। इस पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। लाख का अर्थ क्या होता है? लाख का अर्थ होता है एक मटेरियल होता है, ठीक है। लाल रंग की एक मटेरियल होता है जिससे पहले ना चूड़ियाँ बनाई जाती थी। अभी तो क्या हो गया, अभी तो कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं, है ना। सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये लाख की गोलियाँ मिलते थे और उससे ही बैंगल्स वगैरह बनते थे। तो लाख की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ का अर्थ है बैंगल्स, ठीक है। तो चलो इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी। रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो सारे गांव में लेखक को बदलू को सिर्फ अच्छा लगता था, क्योंकि बदलू उस लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देते थे। लेखक का मामा का घर था गांव में और इसलिए वो मामा के घर जाते थे। उनका ज़्यादा इच्छा होता था घर जाने का। एक ही कारण है, क्योंकि वो जब गांव से घर वापस लौटते थे ना, तब उनके पास बहुत सारे रंग बिरंगे गोलियां होते थे, जो गोलियां बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो इस कारण के वजह से लेखक बार बार अपने मामा के घर गांव जाते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो लेखक बोल रहे हैं कि बदलू मेरे गांव के थे, तो इसलिए मुझे क्या बोलना चाहिए था, बदलू को बदलू मामा बोलना चाहिए था। लेकिन लेखक बदलू को बदलू मामा नहीं बोलते थे। उस गांव के सारे बच्चों बदलू को बदलू काका कह के बुलाते थे, इसलिए लेखक भी सारे बच्चों की तरह उसे बदलू काका कह के बुलाते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वो लाख पिघलाया करता। तो जो बदलू मामा का मकान था ना, वो थोड़ा ऊंचे पर था और मकान के सामने एक बड़ा सा आंगन भी था, जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ था और उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करते थे। उनके पास ही एक भट्टी जलती रहती थी, क्योंकि क्या होता है, लाख को पिघलाकर उसे आकार दिया जाता था, इसलिए वो सामने ही था।
जैसे देखो रीडर के तस्वीर में दिखाया गया है कि एक तरफ भट्टी है जहाँ पर लाख को पिघलाया जाता है और यहाँ पर एक ओजर है जिसके द्वारा वो लाख को आकार देकर चूड़ियाँ बना रहे हैं। और साथ में उन्हें हुक्का पीने का भी बहुत शौक हुआ करता था, इसलिए काम के साथ साथ वो हुक्का भी पीते थे। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वो उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। तो यहाँ पर ये बताया गया कि बदलू मामा ना लाख की चूड़ियाँ किस तरह बनाते थे। एक चौखट होती थी। चौखट का अर्थ क्या है? चौखट का अर्थ है लकड़ी का चौका टुकड़ा। तो लकड़ी का चौका टुकड़ा होता था जिस पर बदलू क्या करते थे, वो लाख को आग में सुलगा कर मुलायम कर देते थे और एक धातु की छड़ के समान पतला करके उसे चूड़ी का आकार देते थे। पास में ही 4-6 अलग अलग तरह की गोल लकड़ी भी होती थी जिसके सहायता से वो क्या करते थे, वो मोटी और पतली तरह की चूड़ियाँ भी बनाते थे। उस समय ना क्या होता था, जो औरतें थे वो भी इसी टाइप का लाख की चूड़ियाँ पहनना ही बहुत पसंद करते थे। इसी कारण बदलू मामा भी क्या करते थे, लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। लाख की चूड़ी का आकार देकर वो उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाना और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वो उन पर रंग करता था। तो लाख की चूड़ी का आकार देने के बाद वो क्या करते थे, उन्हें कलर करते थे, रंग बेरंगे चूड़ियाँ बना देते थे जिससे चूड़ियाँ दिखने में बहुत ही सुंदर लगता था। जब ना चूड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती थी तब क्या करते थे, बदलू मुंगेरिया पर चढ़ाकर उन्हें गोल सुंदर आकार देते थे और उसके बाद उन पर अलग अलग तरह के रंग कर देते थे और औरत भी उस रंग बिरंगे कलरफुल चूड़ियाँ पहनना बहुत ही पसंद करती है। बदलू एक कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वो मुझे लाला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। तो बदलू क्या है, जो काम करते थे ना, वो एक मछिए मतलब क्या होता है, जो बम्बू से बना होता है और चारपाई की तरह होता है, वहाँ पे बैठ के बदलू काम करते थे जो बहुत ही पुराना भी था। और पास में उनका हर टाइम हुक्का रहता था क्योंकि वो हुक्का पीते थे और पीना पसंद करते थे, इसलिए वो पास में रखते थे और बीच बीच में काम करते थे और बीच बीच में वो हुक्का पीते थे। तो जब लेखक ना गांव में मामा के घर जाते थे तो उनका अधिकतर समय ना बदलू मामा के साथ ही बीतता था क्योंकि उनके पास बैठना, उन्हें काम करते हुए देखना लेखक को बहुत अच्छा लगता था और वो उन्हें प्यार से लाला कहकर पुकारते थे। और उनके पहुंचने पर ही बदलू क्या करते थे, एक चारपाई मंगवा देते थे और कहा करते थे कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ और देखो मैं किस तरह काम कर रही हूँ। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वो 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। पूरा जोड़ा चूड़ियाँ तैयार हो जाने पर बदलू मामा क्या करते थे, वो बेलन पर चढ़ाकर कुछ पल के लिए चुपचाप उसे देखते रहते थे। जब बदलू मामा अपने
काम को देखते थे ना, चूड़ी का सही आकार बना है या नहीं, ये सारे चीज़ों जब देखते थे तो लगता था मानो कि वो बेलन ना होकर किसी नई दुल्हन की कलाई हो। मतलब देखकर लगता है एक नई दुल्हन की कलाई है और लेखक उसे नई दुल्हन की कलाई को देख रहे हैं। बदलू मणिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाते थे। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत ही बहुत थी। तो बदलू मणिहार था। मणिहार का अर्थ क्या है? मणिहार का अर्थ है जो चूड़ियाँ बनाते हैं उसे मणिहार बोलते हैं। तो यहाँ पे बदलू चूड़ियाँ बनाते थे इसलिए बदलू को मणिहार बोला गया है। पैतृक यानी पिता संबंधी, अर्थात जो बदलू मामा के पिता थे या दादा थे वो भी क्या करते थे? चूड़ियाँ ही बनाने का काम करते थे। ये उनका क्या है? रोजी रोटी कमाने का तरीका है। सभी का एक अलग अलग पेशा होता है ना, तो ऐसे ही उन लोगों का ये पेशा था। उन लोगों ने एक काम करते थे, चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। और बदलू बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। तो बदलू ना अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट था और वो जो चूड़ियाँ बनाती थी वो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सब चूड़ियाँ बिक्री भी हो जाती थी और लोग ना बदलू का चूड़ियाँ पहनना बहुत ही पसंद करते थे, क्योंकि वो बदलू जो चूड़ियाँ बनाते थे वो बहुत ही मजबूत और सुंदर बनाते थे, इसलिए सभी उनका चूड़ियाँ पसंद करते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वो कभी भी चूड़ियाँ को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो उस गांव में ना बदलू का जो गांव था उस गांव में सभी स्त्रियां बदलू काका का बनाया हुआ चूड़ियाँ ही पहनते थे और सिर्फ उस गांव ना आसपास के जितना भी गांव थे ना सभी लोग आके बदलू काका से ही चूड़ियाँ लेकर जाते थे। लेकिन क्या होता था, बदलू काका कभी भी चूड़ियाँ को पैसों से नहीं बेचता था। उन्होंने क्या करते थे? वस्तु विनिमय का तरीका था। मतलब वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु देना, ठीक है। तो अब क्या होता था, वो बदलू काका लोगों को चूड़ियाँ देते थे और वो लोग पैसों के बदले में दूसरा कुछ देते थे, जैसे अनाज देते थे, ऐसे दूसरा कोई चीज़ देते थे, पैसा नहीं देते थे। तो इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले में वस्तु, ठीक है। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। तो बदलू का जो स्वभाव था ना वो बहुत ही सीधा साधा था, बहुत ही भोला भाला था बदलू। वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं थे और किसी से गुस्सा भी नहीं करते थे और वो हर टाइम अपने काम में लगा रहता था। लेकिन वो शादी विवाह के समय क्या करते थे? जिद किया करते थे, क्योंकि यही एक अवसर हुआ करता था जिस समय वो चूड़ियाँ बेचकर अच्छा कमा सकता था, है ना। मन चाहा वो कुछ मांग सकता था। तो विवाह के अवसर पर ना वो अपनी चूड़ियाँ को एक अच्छी खासी कीमत से लेता था और जिससे उसका संसार जो है वो ठीक तरह से चला जाता, उनका जो फैमिली है उनका भरण पोषण है वो अच्छी तरीक़ा से चला जाता था। और क्या है होता है कि ये जो सुहाग के जोड़े होता है ना, उनका जो एक महत्व है वो कुछ खास होता है ना। और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है ये सुहाग की जोड़े, तो इसलिए इसे ना बहुत ही पवित्र भी माना जाता है। इसलिए लोगों उससे गुस्सा नहीं होता था, उसे जो भी चाहिए वो लोग बदलू को दे देते थे।
मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। तो यहाँ पे लोहे लगना का अर्थ होता है मुश्किल होना। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था, एक बार की बात है, लेखक को याद है कि जब बदलू मामा किसी लड़की के विवाह पर छोटी सी बात पर नाराज हो गए थे। ठीक है, और उसे मनाना बहुत ही उस टाइम मुश्किल हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली की सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी पत्नी को सारे वस्त्र मिल जाता था। ठीक है, और उस विवाह के पर बदलू के द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थी। तो घर के सभी सदस्य को कुछ ना कुछ तो भेंट स्वरूप, मतलब भेंट मतलब क्या होता है, उपहार के स्वरूप कुछ ना कुछ मिल जाता था। ठीक है, और बहुत सारा अनाज मिल जाते थे, जिससे उनका जो फैमिली है वो अच्छे से चले जाते थे। और उसको अपने लिए एक पगड़ी भी मिल जाता था, जो सिर पर बांधते हैं ना, उसे बोलते हैं पगड़ी। तो वो भी मिल जाता था बदलू को। और तो रुपए तो मिलता ही है, वो अलग से है। तो सभी को कुछ ना कुछ, घर पे सभी को कुछ ना कुछ मिल जाते थे और उसे भेंट स्वरूप रुपया भी मिलता था, जिससे क्या होता था, उसका पूरे साल का खर्चा तो चल जाता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़िया से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़िया दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। तो क्या होता है कि संसार में बदलू को अगर किसी के हाथों में, कोई औरत के हाथों में कांच की चूड़िया एक बार देखने को मिल जाए ना, तो वो बहुत ही चिड़चिड़ाहट हो जाते थे और वो बहुत ही गुस्सा करते थे। अंदर अंदर मतलब मन ही मन वो बहुत ही दुखी हो जाते थे। और कभी कभार तो क्या होता था, औरतों को दो चार बातें भी सुना देते थे। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी वो ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। तो लेखक क्या बोल रहा है कि लेखक के साथ ना बदलू घंटों घंटों तक वो बातें करते थे। कभी उसे पढ़ाई के बारे में पूछते थे, कभी उनके लेखक के घर के बारे में पूछते थे, कभी लेखक जो शहर में रहते हैं उस शहर के जीवन यात्रा के बारे में पूछते थे। तो ये सारे बातों किया करते थे। तो लेखक ना बदलू को बोल रहे, शहर में क्या होता है, शहर में ना सभी कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। तो उसी टाइम सुन के बदलू ने क्या उत्तर दिया, बोल रहे कि शहर की बात और है, छोड़ो, ये तो गांव है और गांव की चीज़ों में क्या होता है, एक अलग सा बात होता है, कुछ खासियत होता है ना। और हाथ से बनाई गई जो चीज़ें होता है ना, उनका इम्पोर्टेंस, उनका महत्व एक अलग सा ही होता है, ज़्यादा होता है ना। और मशीन उसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, ऐसे बदलू का मानना था। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच ना आ जाए। तो लेखक ना बदलू मामा को बताते हैं कि शहर में किस तरह का रहन सहन है, किस तरह का लोगों का लाइफ स्टाइल है। तो ये भी बात कहते कहते कि शहरी औरतें क्या है, अपने पतियों को हाथ पकड़कर खुल्लम खुल्ला सड़क पर घूमती है, क्योंकि वो आज़ाद है ना। और उनके रहने का अंदाज जो है वो भी अलग है। कि गांव की औरतें ऐसा नहीं होता है। आप सभी ने देखे हो कि शहर और गांव में थोड़ा तो फर्क होता है। गांव की औरतें क्या ऐसा नहीं करते, उनके कलाइयाँ जो है वो नाजुक होती है। लेकिन लेखक का मानना है कि जो शहरी स्त्रियाँ होता है ना, जो शहर का औरतें होता है वो नाजुक होता है।
क्यों? क्योंकि ज़रा सी भी वो बोझ नहीं उठाती है ना, वो कोई काम काज नहीं करती है, इसलिए उनका कलाइयाँ जो है वो नाजुक है। लेखक का जो मामा है ना, उनका मानना है कि अगर शहर की औरतें अगर लाख की चूड़ियाँ पहनती है तो उनके हाथों में ना मोज ना आ जाए। क्यों? क्योंकि लाख की चूड़ियाँ क्या होता है, कांच की चूड़ियाँ से ज़्यादा भारी होता है, तो इसलिए लेखक का मामा का ऐसा ऐसा उनका मानना है। कभी कभी बदलू मेरे अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। तो लेखक क्या क्या बोल रहा है कि लेखक जब बदलू मामा के घर जाते थे तो बदलू उसे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से खातिर भी करते थे, ठीक है। और जिन दिनों उनके बदलू के गाय का दूध होता था ना, तो वो बदलू क्या करते थे, लेखक के लिए मलाई बचा कर रखते थे। और आम के टाइम क्या होता है, जब मैंगो का सीजन होता है तो उसी टाइम वो दो चार आम भी खिलाकर भेजते थे लेखक को। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता, वो ये था कि लगभग रोज ही वो मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। तो बोल रहे हैं, लेखक क्या बोल रहे हैं कि सारे बातों से मुझे ये बात बहुत पसंद था, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता था कि रोज वो क्या करते थे, डेली लेखक के लिए एक दो लाख की गोलियां बना कर देते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। तो लेखक क्या बोल रहा है कि मैं बहुधा बहुधा मतलब हमेशा, ठीक है। तो लेखक क्या करते थे, हमेशा जब गर्मी का छुट्टी मिलता था वो अपने मामा के गांव चला जाते थे, और एक आध महीना तो उस गांव में ही वो रहते थे। जब स्कूल खुलने का समय हो जाता था तब वो शहर वापस जाते थे। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि 2-3 बार ही वो मामा के गांव जा सका और उसके बाद वो नहीं जा सका क्योंकि उनके पिताजी का शहर में ना दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया था। फिर क्या हुआ, एक लंबे समय तक वो अपने मामा के गांव ना जा सका और उनका एक मजबूरी थी क्योंकि वो गांव से बहुत दूर जा चुके थे, है ना। और लगभग 8-10 वर्षों के बाद 10 ईयर्स के बाद क्या हुआ, जब लेखक ना उस गांव में गए तो वो इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियां में उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तो लेखक जब बहुत सालों के बाद ना अपने मामा के गांव गए तो उन्हें ना बदलू मामा की याद ही नहीं आए थे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वो गए थे ना। तो उस टाइम वो बहुत ही छोटा था, तो बहुत टाइम के बाद जाने के बाद उसे ना बदलू मामा का याद ही नहीं आया था। और इस बीच उन्होंने देखा कि गांव में जितने भी औरतें, ज़्यादातर औरतें क्या है, कांच की चूड़ियाँ पहने हुए हैं और बहुत ही कम औरतें लाख की चूड़ियाँ पहना हुआ है। तो उसी टाइम ना उसे अचानक बदलू का याद आया। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई
और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तो उसी टाइम एक घटना भी हुआ। वो बरसात का मौसम था और लेखक के मामा का जो छोटी लड़की थी ना, वो क्या हुआ, आंगन में फिसल कर गिर गई थी और उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहनी थी और जब वो फिसल गए आंगन में तो उनका हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उनके हाथ में ही घुस गए थे। तो लेखक को उस टाइम लगा कि कांच की चूड़ियाँ जो है बहुत ही हानिकारक है ना, लोगों को चोट पहुंचा सकती है, जैसा कि उनके मामा की छोटी लड़की के साथ हुआ था। क्या हुआ था, गिरने के वजह से उनके हाथ में कांच की टुकड़ा घुस गया था। तो इसलिए और उस लड़की भी बहुत ही घायल हो गई थी। तो उसी टाइम ना घर में लेखक का मामा भी नहीं थे, तो लेखक को ही सारी जो मरहम पट्टी करना पड़ा और दवा लगाना पड़ा उनके मामा की छोटी बेटी को। लेखक ही सारे मरहम पट्टी लगाया। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो क्या हुआ, जब वो घटनाएं घटी ना, तो लेखक को अचानक बदलू का ध्यान आया और उन्होंने सोचा कि मैं अभी ना जाके बदलू से मिल के आती हूँ। तो इवनिंग टाइम, शाम के टाइम उन्होंने घूमते घूमते बदलू के घर गए, ठीक है, लेखक ने। और उसी टाइम जब वो बदलू के घर पहुँचे तो देखा लेखक ने कि बदलू चबूतरे पर नीम खाट पर सोया हुआ है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। फिर लेखक ने बदलू को बोला कि नमस्ते बदलू काका, ठीक है, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने अपना परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ काका और मैं आपके पास से ना गोलियां बनाकर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। तो बदलू ने कुछ टाइम तो उन्होंने चुप रहा, मानो वो अपने अतीत को याद कर रहे ऐसे लगा। तो पुरानी यादों में ढूंढ रहे थे कि वो कौन हो सकता है। अचानक उन्हें याद आया कि लेखक का याद आया, ठीक है। और तो उसने क्या, बदलू ने बोला, ओ अच्छा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन के बाद तुमने गांव में आए, ऐसे बदलू ने कहा। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई ना ही भट्टी। तो लेखक ने चारपाई पर बैठते हुए बदलू को उत्तर दिया कि हाँ काका, इधर तो बहुत दिनों से मैं आ नहीं सका। और कुछ देर बाद वो ना शांत से बैठे और इधर उधर देखने लगे और उन्हें ना कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जो मचिया के ऊपर बदलू काका काम करते थे, जो भट्टी जो चूल्हा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ठीक है। भट्टी का अर्थ होता है चूल्हा। तो उसे वो मचिया भी नज़र नहीं आया, वो चूल्हा भी नज़र नहीं आया। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। फिर लेखक ने पूछा कि काका, आजकल तुम काम नहीं करते हो? नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। तो बदलू ने लेखक को बोल रहे कि नहीं लाला, काम बहुत साल से ना बंद हो गए, क्योंकि गांव में कोई मेरे बनाई हुई चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं। सभी गांव में कांच का प्रचार हो गए, सभी औरतें क्या करते हैं, कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ए लाला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं
और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियाँ में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। तो वो ना कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर बोला, क्या बोला कि मशीन युग है ना, ये लाला आजकल सब काम क्या होता है, मशीन से ही होता है। और खेत का जो काम है ना, खेत जोते जाते हैं वो भी अभी मशीन से होता है। और जो चूड़िया का सुंदरता है वो कांच की चूड़िया में ज़्यादा है, लाख के चूड़िया में नहीं है। तो लेकिन उसी टाइम ना जब बदलू ने ये सारे बात बोल रहे थे तो लेखक ने बोला, लेकिन क्या होता है, कांच बहुत ही खतरनाक है काका, वो क्या होता है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। नाजुक तो फिर होता ही है लाला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। तो ये बात बदलू ने बोला कि हाँ कांच की चूड़िया तो नाजुक है। ये बात बोलते बोलते उसे ना बहुत ही खांसी आ गई और वो बहुत टाइम तक खांसते रहे। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। तो लेखक को लगा कि उन्हें ना दमा है। दमा का अर्थ क्या होता है कि लगातार खांसते रहना, ठीक है, लगातार खांसते रहने की बीमारी हो गया था, जो लेखक की मामा की भी हो गई थी। ये क्या होता है, उम्र के साथ साथ बदलू का शरीर भी बहुत कमज़ोर हो चुका था और उसके हाथों और माथे पर नसें अब दिखने लगी थी। जैसा कि बुजुर्ग लोग के साथ होता है ना, वैसा ही बदलू के साथ भी हुआ था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो बदलू ने लेखक के मन की बात जान ली थी और उन्होंने कहा कि ये दमा नहीं है, ये फसली खांसी है। मतलब ये फसली खांसी मतलब किसे बोलता है, जो बदलते मौसम के कारण होता है ना खांसी, उसे बोलते हैं फसली खांसी। तो वो बोल रहे हैं कि ये बदलते मौसम के कारण हुई खांसी है। जैसा कि सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी का मौसम होता है ना, तो तापमान में बदलाव के कारण ऐसा होता है, ऐसा खांसी होता है, ठीक है। तो ऐसा ही है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो लेखक को ना अब महसूस होने लगा था कि बदलू मामा के ऊपर बहुत कुछ गुजरा गया है। उनके अंदर जो है बहुत सारे दर्द छिपा हुआ है ना। और उन्हें ये सारे बातों उन्होंने सोचता रहा कि क्या हुआ। फिर उन्होंने मशीन युग के बारे में सोचने लगा, मशीन के बारे में सोचने लगा। तो मशीन युग ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को ना हाथ काट लिया है, मतलब बहुत सारे लोगों का काम छीन लिया है, उनका रोजगार जो है वो बंद हो चुका है ना। और उनका काम धंधा अच्छी तरह नहीं चलता है, उनका जितना भी काम था वो सारे काम छीन लिया गया है मशीन के कारण। फिर लेखक ना सोचने लगा कि बदलू मामा के साथ ऐसा क्या हुआ कि बदलू मामा उनका अंदर जो व्यथा है, उनके अंदर जो दुख है वो लेखक के साथ नहीं कहा। तो ये लेखक ने सोचने लगा। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। तो लेखक ने फिर ना आगे बात बढ़ाई और पूछा कि अभी आम की फसल कैसी है। तो बदलू ने खुश होकर जवाब दिया कि बहुत ही अच्छी है। और बदलू ने अपने बेटी को आवाज़ दी, अंदर अपने बेटी को आवाज़ दी कि रज्जो, लेखक के लिए कुछ आम लेकर आओ, लला के लिए कुछ आम लेकर आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लाला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं।
बाबा, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे बेदीन याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो जब लेखक ने आम की फसल की बात की, तब बदलू ने कहा कि मुझे क्षमा करना, मैं भूल ही गई तुम्हें आम खिलाने के लिए। तो तब लेखक ने कहा, नहीं नहीं, इस साल मैंने बहुत ही आम खाया हूँ। मैं तुम्हें बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। तो ये बात सुन के लेखक चुप रहा और उसे वो सारे दिन याद आ गया जब बदलू ने क्या करते थे, लेखक को मलाई बचा कर रखते थे। लेखक को खिलाने के लिए वो मलाई बचा कर रखते थे। वो सारे दिन लेखक को याद आ गया। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। फिर लेखक ने बदलू काका को पूछा कि आपका गाय अच्छा है ना। गाय कहा है लाला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डालिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका। फिर ना बदलू ने बोल रहे, गाय कहाँ पे है, 2 साल हो गया, गाय को मैंने बेच दिया, क्योंकि गाय को क्या खिलाऊंगा, इसलिए गाय को 2 साल हुआ बेच दिया। ये सारे बातचीत होने के टाइम क्या हुआ, बदलू का बेटी रज्जो आए और उन्होंने एक डाली में बहुत सारे आम लेकर आए। और वो आम देखकर लेखक ने कहा कि इतने सारे आम, इतने कहाँ मैं खा पाऊंगा, ये तो मैं नहीं खा पाऊंगा। बाबा, वो हंस पड़ा। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुण आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लाला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लाला कैसे है, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। फिर बदलू काका ने क्या किया, अपनी बात कही कि जब वो लेखक की उम्र का था, जब उनका एज लेखक की तरह था, तो वो 4 गुना ज़्यादा आम खाया जाया करते थे। लेखक ने कहा कि उनका बात तो अलग है ना, क्योंकि वो गांव बिहार के रहने वाला है, और जो शहर में है ना, शहर का लोग मतलब कम कम खाते हैं, तो इसलिए ऐसा बात बोला। फिर बदलू काका ने अपनी बेटी से कहा कि 4-5 आम लेखक को छाट के देने के लिए, और बहुत बढ़िया 5 बढ़िया सिंदूरी आम देने के लिए बदलू ने कहा। सिंदूरी आम क्या होता है, सिंदूरी आम ना एक किस्म की होती है जो कि बहुत अच्छी और मीठी होती है। तो बदलू ने कहा कि इसी मौसम में तैयार हुए हैं और बहुत ही बढ़िया है, तो ये सिंदूरी आम एक बार टेस्ट करने के लिए उन्होंने कहा। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। तो लेखक ने देखा कि बदलू काका की बेटी ने वही लाख की चूड़ियाँ पहना हुआ था जो बदलू मामा ने बनाते थे, और उसके हाथों में वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं माना। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़िया जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। लेखक जब रज्जो के हाथ की कलाई पर वो लाख की चूड़ियाँ देख रहे थे, तो बदलू ने लेखक की वो नज़र देख ली थी और वो लेखक के मन की बात को समझ गया था, और उन्होंने कहा कि यही आखिरी जोड़ा है, गांव के जमींदार साहब ने बेटी के विवाह पर बनाया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 10 आना बदलू काका को दे रहा था। तो इसलिए उन्होंने बदलू काका ने कहा कि लाख की चूड़िया का जोड़ा देने से वो इनकार कर दिया था, क्योंकि बोला कि बहुत ही कम पैसा दे रहा था। इसलिए बदलू काका ने कहा कि तुम शहर से लेकर आओ।
तो ये बात सुन तो लेखक को लगा कि मशीनी युग की वजह से ना काम धंधा तो बंद हो गया, लेकिन वो बदलू मामा ने अभी तक हारा नहीं है, वो पीछे नहीं हटे हैं, है ना। उसका व्यवहार कांच की चूड़िया की तरह नहीं है। जैसे कांच की चूड़िया क्या होता है, बहुत ही नाजुक होता है, आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही कठोर और परिश्रमी स्वभाव के थे और वो अपने काम में विश्वास रखते थे। तो यही था लाख की चूड़िया इस पार्ट में। आशा करती हूँ आप सभी को इस पार्ट समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।